दोस्तों, सैफ अली खान की पहली फिल्म थी साल 1993 में आई परंपरा। इस मल्टी-स्टारर फिल्म में आमिर खान, विनोद खन्ना, सुनील दत्त और रवीना टंडन जैसे बड़े सितारे भी थे। सैफ अली खान की हीरोइन थी उस जमाने की बेहद खूबसूरत अदाकारा नीलम। यश चोपड़ा जैसे सक्सेसफुल डायरेक्टर और आमिर खान, रवीना टंडन जैसे बड़े बड़े सितारों के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म आशिक आवारा, जिसमें उनकी हीरोइन थी ममता कुलकर्णी। परंपरा की तरह आशिक आवारा भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसी साल आई उनकी तीसरी फिल्म पहला नशा। इस फिल्म में सैफ की स्पेशल अपीयरेंस थी और मुख्य भूमिका में दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट व रवीना टंडन थे। दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। फिर आई उनकी चौथी फिल्म पहचान, जिसमें सुनील शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर और मधु की भी मुख्य भूमिकाएं थीं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी, यानी कि कुछ जगह पर इसने अच्छा बिजनेस किया था और कुछ जगह पर नहीं। अगले साल 1994 में सैफ अली खान की पांचवी फिल्म इम्तिहान आई। इसमें उनकी हीरोइन थी रवीना टंडन। सैफ और रवीना के अलावा सनी देओल, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर की भी मुख्य भूमिकाएं थी। बॉक्स ऑफिस पर इम्तिहान ने एवरेज बिजनेस किया था। इसी साल उनकी छठी फिल्म यह दिल लगी आई, जिसमें सैफ के अलावा अक्षय कुमार और काजोल की भी मुख्य भूमिकाएं थीं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और प्रोड्यूसर्स के दिमाग में यह बात बैठ गई कि सैफ अली खान सिर्फ मल्टीस्टारर फिल्म में ही कामयाब हो सकते हैं। इसी साल उनकी सातवीं फिल्म में खिलाड़ी तू अनाड़ी आई। एक बार फिर से उनके साथ अक्षय कुमार थे, साथ में शिल्पा शिरोडकर भी थी, पर सैफ अली खान के ऑपोजिट थी रागेश्वरी लुम्बा। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट हो गई और सैफ अली खान पर एक मल्टीस्टारर हीरो का परमानेंट टैग लग गया। फिर आई उनकी आठवीं फिल्म यार गद्दार, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती भी थे। इस बार उनकी हीरोइन थी सोमी अली और बॉक्स ऑफिस पर यह एक स्मॉल हिट रही थी। इसी साल उनकी नौवीं फिल्म आओ प्यार करें आई, जिसमें उनके साथ थी शिल्पा शिरोडकर और सोमी अली। बॉक्स ऑफिस पर आओ प्यार करें को कोई प्यार नहीं मिला और वो फ्लॉप हो गई। अगले साल 1995 में उनकी 10वीं फिल्म सुरक्षा आई, जिसमें सुनील शेट्टी, आदित्य पंचोली, मोनिका बेदी और दिव्या दत्ता की भी मुख्य भूमिकाएं थीं। इतने सारे स्टार मिलकर भी इस फिल्म की सुरक्षा नहीं कर सके और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अगले साल 1996 में उनकी फिल्म एक था राजा आई। यह भी एक मल्टीस्टारर फिल्म थी, जिसमें उनके साथ सुनील शेट्टी और आदित्य पंचोली भी थे। फिल्म में मुख्य हीरोइन थी नीलम और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसी साल उनकी 12वीं फिल्म बम्बई का बाबू आई, जिसमें उनके साथ अतुल कुलकर्णी, काजोल और वैष्णवी मैकडॉनल्ड थी। अगर आप वैष्णवी मैकडॉनल्ड को नहीं पहचानते तो शक्तिमान की गीता विश्वास को तो जरूर पहचानते होंगे, दोनों एक ही हैं। बम्बई का बाबू भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई। इसी साल सैफ अली खान की 13वीं फिल्म आई तू चोर में सिपाही, जिसमें एक बार फिर से उनके साथ अक्षय कुमार थे। फिल्म में दो हीरोइन थी, एक थी तब्बू और दूसरी थी प्रतिभा सिन्हा। प्रतिभा सिन्हा को फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, मगर दो बातों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। एक तो राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी गाना और दूसरे वो आप कमेंट में मुझे लिखकर बताएं दूसरी किस बात के लिए उन्हें जाना जाता है। बॉक्स ऑफिस पर तू चोर में सिपाही ने एवरेज बिजनेस ही किया, पर सैफ के लिए यह राहत की बात थी, क्योंकि इससे पहले की उनकी कई सारी फिल्में लगातार फ्लॉप रही थी। इसी साल उनकी 14वीं फिल्म दिल तेरा दीवाना आई। इस बार उनकी हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना, जिनके नाम पर बॉलीवुड के हर खान के साथ फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड है और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी एक फ्लॉप ही निकली। अगले साल 1997 में उनकी 17वीं फिल्म हमेशा आई। इस बार उनके साथ काजोल थी, जो उन दिनों की सबसे कामयाब हीरोइंस में से एक थी, लेकिन इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर फ्लॉप डिजास्टर निकली। इसी साल उनकी 16वीं फिल्म उड़ान आई, जिसमें उनकी हीरोइन थी हेमा मालिनी की भतीजी मधु। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप हो गई। अगले साल 1998 में उनकी 17वीं फिल्म कीमत आई। एक बार फिर से उनके साथ अक्षय कुमार थे। फिल्म में दो हीरोइन थी, एक सोनाली बेंद्रे और दूसरी रवीना टंडन, जिनके साथ उन दिनों अक्षय कुमार का अफेयर लगभग हर मैगजीन की सुर्खियों में रहता था। फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान ही उनका ब्रेकअप हो गया था और यह फिल्म इस जोड़ी की आखिरी फिल्म निकली। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया था। इसी साल उनकी 18वीं फिल्म आई हमसे बढ़कर कौन। इस मल्टीस्टार फिल्म में उनके अलावा सुनील शेट्टी, दीप्ति भटनागर और सोनाली बेंद्रे भी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगले साल 1999 में उनकी 19वीं फिल्म यह है मुंबई मेरी जान आई। इसमें उनके अलावा चंकी पांडे और ट्विंकल खन्ना भी थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल उनकी 20वीं फिल्म कच्चे धागे आई। इसमें उनके अलावा अजय देवगन, मनीषा कोइराला और नमिता शिरोडकर की मुख्य भूमिकाएं थीं। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाने से उन पर मल्टीस्टार फिल्म का लेबल और भी जोर से चिपक गया। इसी साल उनकी 21वीं फिल्म आरजू रिलीज हुई। एक बार फिर से उनके साथ अक्षय कुमार थे और हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। आरजू के गाने तो सुपरहिट रहे, मगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। आरजू के बाद उनकी 22वीं फिल्म बीवी नंबर 1 आई। इसमें उनकी गेस्ट अपीयरेंस थी और मुख्य भूमिकाओं में सलमान खान, करिश्मा कपूर, अनिल कपूर, तब्बू और सुष्मिता सेन थे। बॉक्स ऑफिस पर बीवी नंबर 1 ने सुपरहिट होकर परफॉर्मेंस भी नंबर 1 दी। इसी साल उनकी 45वीं फिल्म हम साथ साथ हैं आई। इस मल्टीस्टार फिल्म में उनकी हीरोइन करिश्मा कपूर थी। इसके अलावा सलमान खान, मोहनीश बेहल, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की भी मुख्य भूमिकाएं थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट मूवी साबित हुई। अगले साल 2000 में उनकी 24वीं फिल्म क्या कहना आई, जिसमें उनके अलावा चंद्रचूड़ सिंह और प्रीति जिंटा की मुख्य भूमिकाएं थीं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगले साल 2001 में उनकी 25वीं फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा रिलीज हुई। इसमें उनके अलावा आफताब, शिवदासानी, फरदीन खान, सोनाली बेंद्रे और ट्विंकल खन्ना भी थे। यह ट्विंकल खन्ना की अब तक की आखिरी फिल्म है। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली और अभिनेत्री के तौर पर फिर कभी उनकी कोई फिल्म नहीं आई। बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई।
इसी साल उनकी 26वीं फिल्म दिल चाहता है रिलीज हुई। इस बार उनकी हीरोइन थी सोनाली कुलकर्णी। सैफ सोनाली के अलावा आमिर खान, अक्षय खन्ना, डिम्पल कपाड़िया और प्रीति जिंटा की भी मुख्य भूमिकाएं थी। बॉक्स ऑफिस पर यह एक रीजनल सुपरहिट फिल्म साबित हुई, यानी कि बड़े शहरों में तो यह बहुत कामयाब हुई मगर छोटे शहरों और कस्बों में इसे सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद उनकी 27वीं फिल्म रहना है तेरे दिल में रिलीज हुई। इस लव ट्रायंगल वाली फिल्म में उनके अलावा माधवन और दिया मिर्जा की मुख्य भूमिकाएं थी। बेहद पॉपुलर गानों वाली इस फिल्म से इंडस्ट्री को बहुत उम्मीदें थी मगर ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगले साल 2002 में उनकी 28वीं फिल्म आई ना तुम जानो ना हम। यह भी एक लव ट्रायंगल स्टोरी थी जिसमें उनके अलावा ऋतिक रोशन और ईशा देओल थे और यह भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अगले साल 2003 में उनकी 29वीं फिल्म डरना मना है रिलीज हुई। इस हॉरर फिल्म में उनके अलावा नाना पाटेकर, विवेक ओबरॉय, आफताब शिवदसानी, शिल्पा शिरोडकर और ईशा कोप्पिकर भी थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तो काफी प्रशंसा मिली है मगर ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी फिल्म कल हो ना हो रिलीज हुई। इस लव ट्रायंगल वाली स्टोरी में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की भी मुख्य भूमिकाएं थी। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और साल 2003 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसी साल उनकी 31वीं फिल्म LOC आई जिसमें उन्होंने कैप्टन अनुज नायर का रोल किया था। इस मल्टीस्टार फिल्म में उनके अलावा संजय दत्त, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और मनोज वाजपेयी तथा नागार्जुन भी थे। इतने सारे सितारे होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अगले साल 2004 में उनकी 32वीं फिल्म एक हसीना थी आई। छोटे बजट की इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक विलेन का रोल किया था और इसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई। फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंडकर थी और जहां तक बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का सवाल है तो ज्यादातर फिल्म मैगजीन और वेबसाइट्स इसे फ्लॉप घोषित करते हैं मगर मेरे हिसाब से यह थिंकिंग गलत है क्योंकि यह एक छोटे बजट की फिल्म थी इसलिए इसने कम कलेक्शन में ही ज्यादा कमाई कर ली। 4 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म ने 10 करोड़ का कलेक्शन करके प्रॉफिट ही कमाया था। इसी साल उनकी 33वीं फिल्म हम तुम आई जिसमें हीरोइन थी रानी मुखर्जी। सैफ अली खान के करियर में इस फिल्म का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह पहली सुपरहिट फिल्म थी जिसमें वह अकेले हीरो थे। इससे पहले उनकी सारी हिट फिल्में 2 या उससे भी ज्यादा हीरो वाली थी। अगले साल 2005 में उनकी 34वीं फिल्म परिणीता आई। इसमें उनके अलावा संजय दत्त, विद्या बालन और राइमा सेन की मुख्य भूमिकाएं थी। यह फिल्म फॉरेन मार्केट में तो हिट रही मगर इंडिया में इसने एवरेज बिजनेस ही किया था। इसी साल उनकी 35वीं फिल्म सलाम नमस्ते आई जिसमें उनकी हीरोइन थी प्रीति जिंटा। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और अब लोगों को लगने लग गया कि सैफ अली खान सोलो हीरो के रूप में भी हिट फिल्में दे सकते हैं। अगले साल उनकी 36वीं फिल्म बीइंग साइरस आई। यह उनके करियर की एकमात्र फिल्म है जो हिंदी भाषा में नहीं बनी है। इस इंग्लिश फिल्म में उनके अलावा नसीरुद्दीन शाह, बोमन ईरानी, डिम्पल कपाड़िया और सिमोन सिंह की मुख्य भूमिकाएं थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल उनकी 37वीं फिल्म ओमकारा रिलीज हुई। इसमें उनके साथ अजय देवगन, करीना कपूर, कोंकणा सेन शर्मा और विवेक ओबरॉय भी थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। यह इंटरनेशनल मार्केट में तो हिट हुई थी मगर इंडियन मार्केट में फ्लॉप रही। अगले साल 2007 में उनकी 38वीं फिल्म एकलव्य रिलीज हुई। इसमें उनके साथ संजय दत्त, अमिताभ बच्चन और विद्या बालन की मुख्य भूमिका थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स की प्रशंसा तो मिली मगर बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप हो गई। इसी साल उनकी 39वीं फिल्म नहले पे दहला रिलीज हुई। इसमें उनके साथ संजय दत्त, बिपाशा बसु और किम शर्मा भी थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही। इसी साल उनकी 40वीं फिल्म तारा रंपम रिलीज हुई। इसमें उनकी हीरोइन थी रानी मुखर्जी और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। इसी साल उनकी 41वीं फिल्म ओम शांति ओम रिलीज हुई। इसमें उनकी गेस्ट अपीयरेंस थी जबकि मुख्य भूमिकाओं में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। अगले साल 2008 में उनकी 42वीं फिल्म रेस रिलीज हुई। इसमें उनके साथ थे अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ और बिपाशा बसु। यह मल्टीस्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल उनकी 43वीं फिल्म टशन रिलीज हुई। इसमें उनके साथ थे अनिल कपूर, अक्षय कुमार और करीना कपूर। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही थी। इसी साल उनकी 44वीं फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक रिलीज हुई। इसमें उनके अलावा रानी मुखर्जी तथा अमीषा पटेल की भी मुख्य भूमिकाएं थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 45वीं फिल्म रोड साइड रोमियो रिलीज हुई। यह एक कार्टून फिल्म थी जिसमें सैफ अली खान ने अपनी आवाज में डायलॉग बोले थे। उनके अपोजिट करीना कपूर थी। यह एनिमेशन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगले साल उनकी 46वीं फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज हुई। यह फिल्म लगभग 15 साल पहले बन गई थी मगर कानूनी लड़ाइयों के कारण इसकी रिलीज अटकती रही। इसमें अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट की भी मुख्य भूमिकाएं थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 47वीं फिल्म लव आजकल रिलीज हुई। इसमें उनकी हीरोइन दीपिका पादुकोण थी। साथ में ब्राजीलियन मॉडल जिजेली मॉन्टेरो और ब्रिटिश अभिनेत्री फ्लोरेंस ब्रूडिनल की भी मुख्य भूमिका थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल उनकी 48वीं फिल्म कुर्बान रिलीज हुई। एक बार फिर से उनकी हीरोइन करीना कपूर थी। ओमपुरी एवं विवेक ओबरॉय महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। साल 2011 में उनकी 49वीं फिल्म आरक्षण रिलीज हुई। हीरोइन थी दीपिका पादुकोण और सहायक भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन, प्रतीक बब्बर व मनोज वाजपेयी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगले साल 2012 में उनकी 50वीं फिल्म एजेंट विनोद रिलीज हुई। हीरोइन थी करीना कपूर और सहायक भूमिका में प्रेम चोपड़ा व राम कपूर थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल उनकी 51वीं फिल्म कॉकटेल रिलीज हुई। इस फिल्म में 2 हीरोइन थी, पहली डायना पेंटी और दूसरी दीपिका पादुकोण। साथ में थे डिम्पल कपाड़िया और रणदीप हुडा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। एक सोलो हीरो के रूप में यह उनकी अब तक की आखिरी हिट फिल्म है।
अगले साल 2013 में उनकी 52वीं फिल्म रेस 2 रिलीज हुई। इस मल्टी स्टार फिल्म में उनके अलावा अनिल कपूर और जॉन अब्राहम भी थे। फीमेल स्टार्स में दीपिका पादुकोण, बिपाशा बसु, अमीषा पटेल और जैकलीन फर्नांडिस थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक स्मॉल हिट रही थी। इसी साल उनकी 53वीं फिल्म बॉम्बे टॉकीज रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस दी थी। मुख्य भूमिकाओं में रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रणवीर शोरी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल उनकी 54वीं फिल्म गो गोआ गोन रिलीज हुई। इसे भारत की पहली ज़ॉम्बी फिल्म माना जाता है। इसमें उनके अलावा कुणाल खेमू और पूजा गुप्ता की भी मुख्य भूमिकाएं थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इसी साल उनकी 55वीं फिल्म बुलेट राजा रिलीज हुई। इसमें उनकी हीरोइन थी सोनाक्षी सिन्हा। बुलेट राजा में विद्युत जामवाल और जिम्मी शेरगिल की भी मुख्य भूमिकाएं थी। क्रिटिक्स की काफी प्रशंसा पाने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगले साल 2014 में उनकी 56वीं फिल्म हम शक्ल्स रिलीज हुई, जिसमें उनका ट्रिपल रोल था। साथ में थे बिपाशा बसु, चंकी पांडे, रितेश देशमुख, राम कपूर और सतीश शाह। इनके अलावा तमन्ना और ईशा गुप्ता की भी मुख्य भूमिकाएं थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हुई सो हुई, पर इसे इंडिया की सबसे बेकार फिल्मों में से एक माना जाता है। इसी साल उनकी 57वीं फिल्म हैप्पी एंडिंग रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ गोविंदा और इलियाना डिक्रूज भी थे। हैप्पी एंडिंग को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अनहैप्पी एंडिंग मिली और यह एक सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अगले साल 2015 में उनकी 58वीं फिल्म डॉली की डोली रिलीज हुई, जिसमें उनकी गेस्ट अपीयरेंस थी। मुख्य भूमिका में थे पुलकित सम्राट, राजकुमार राव और सोनम कपूर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 59वीं फिल्म फैंटम रिलीज हुई, जिसमें उनकी हीरोइन कैटरीना कैफ थी। हुसैन जैदी के उपन्यास मुंबई एवेंजर्स पर आधारित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद साल 2017 में उनकी 60वीं फिल्म रंगून रिलीज हुई। उनके अलावा मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर, कंगना रनौत और कश्मीरा ईरानी थे। यह मल्टी स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 61वीं फिल्म शेफ रिलीज हुई, जिसमें उनकी हीरोइन थी पद्मप्रिया जानकीरामन। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। अगले साल 2018 में उनकी 62वीं फिल्म कालाकांडी रिलीज हुई, जिसमें उनकी हीरोइन थी ईशा तलवार। साथ में अमायरा दस्तूर, शोभिता, कुणाल रॉय और अक्षय ओबरॉय भी थे। कालाकांडी को क्रिटिक्स की तो काफी प्रशंसा मिली, पर यह बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 63वीं फिल्म बाजार रिलीज हुई। उनके साथ थे चित्रांगदा सिंह, राधिका आप्टे और विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा। एक चालाक डायमंड मर्चेंट के रोल में सैफ की काफी तारीफ हुई, पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही। अगले साल 2019 में उनकी 64वीं फिल्म लाल कप्तान रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ थे दीपक डोबरियाल, मानव विज और जोया हुसैन। एक बार फिर से सैफ अली खान ने क्रिटिक्स की काफी प्रशंसा बटोरी, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगले साल 2020 में उनकी 65वीं फिल्म तानाजी रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ थे अजय देवगन, नेहा शर्मा, काजोल और अलाक्षी गुप्ता, जो कि एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट है। बॉक्स ऑफिस पर यह देशभक्तिपूर्ण फिल्म सुपरहिट रही। इसी साल उनकी 66वीं फिल्म जवानी जाने मन रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ थे चंकी पांडे, अलाया तब्बू और कुबरा सैद। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल उनकी 67वीं फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई, जिसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी, जबकि मुख्य भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी थे। यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई और 24 घंटे में ही इसे लगभग 1 करोड़ व्यूज मिल गए। इस वजह से इसे एक सुपरहिट फिल्म माना जा सकता है। अगले साल 2021 में उनकी 68वीं फिल्म भूत पुलिस रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलीन फर्नांडिस भी थे। यह भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी और इसे एक हिट फिल्म माना जाता है तथा इसके सेकंड पार्ट की प्लानिंग चल रही है। इसी साल उनकी 69वीं फिल्म बंटी और बबली पार्ट 2 रिलीज हुई। इस बार उनकी हीरोइन थी रानी मुखर्जी और साथ में थे शर्वारी वाघ और सिद्धांत चतुर्वेदी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही थी। सैफ अली खान की 70वीं फिल्म विक्रम वेदा इसी साल 30 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। उनके साथ है ऋतिक रोशन, जो पूरे 20 साल बाद सैफ के साथ कोई फिल्म कर रहे हैं। इससे पहले यह दोनों 2002 में ना तुम जानो ना हम में नजर आए थे। विक्रम वेदा में इनके साथ होंगी योगिता बिहानी और राधिका आप्टे। अगले साल 2023 में सैफ की 71वीं फिल्म आदि पुरुष रिलीज होगी। इस फिल्म में वो लंकेश का रोल कर रहे हैं, जो रावण पर आधारित है। साथ में होंगे कीर्ति सेनन और प्रभा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की परफॉर्मेंस तो भविष्य ही बताएगा, मगर इस फिल्म से इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके निर्देशक ओम राउत पहले भी सैफ को लेकर तानाजी जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। और अंत में दोस्तों, मेरी टॉप 3 सैफ अली खान फिल्म्स। सबसे पहले तानाजी द अनसंग वॉरियर, सेकंड दिल चाहता है और थर्ड एक हसीना थी। दोस्तों, आपकी टॉप 3 सैफ अली खान फिल्म्स कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं।